अब उसका लिमिटेशन है कि केवल 50 मिनट क्लास फ्री चलेगी, उसके बाद क्लास बंद हो जाएगी। तो मैं फिर से आपको मैसेज डालूंगा, तुरंत रिज्वाइन करना, ठीक है ना। 50 मिनट बाद क्लास ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप लोग क्या करना है, फिर से उसी लिंक पे जाके आपको क्लास फिर से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। एक बार सब लोग फटाफट अटेंडेंस दे दो, जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी सभी लोग आ गए हैं, तो सभी लोग अटेंडेंस हो जाएगा। सभी लोग एक बार फटाफट अटेंडेंस दे दो। मैं स्क्रीन शेयरिंग कर देती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक आप लोग सब लोग अटेंडेंस फटाफट दे दो। लक्ष्मी बेटा आप आ गए हो? लक्ष्मी अनम्यूट करो एक बार अपने आप को। सर। अटेंडेंस दो, तब तक स्क्रीन शेयर हो रहा है। आज थोड़ा पीसी थोड़ा स्लो है और इस पे बहुत प्रोसेसिंग हुई है थोड़ा। हे रामेश, मुझे भी नेटवर्क प्रॉब्लम का दिक्कत दिख रहा है। वी आर हैविंग प्रॉब्लम कनेक्टेड टू द नेटवर्क। लक्ष्मी बेटा आप स्ट्राइकर बैच में अटेंड किया करो, ठीक है। आपको अचीवर बैच में नीड नहीं है भी अटेंड करने का, आप केवल स्ट्राइकर बैच में आप अटेंड किया करो, ठीक है, मैथ्स में खासकर। ओके लक्ष्मी। सर। थोड़ा स्क्रीन शेयर होने में टाइम लग रहा है। बस स्क्रीन शेयर हो गया। थोड़ा नेटवर्क का इशू मेरे को भी दिख रहा है। ओके, कल जो पढ़ाया था उसमें किसी को डाउट है? एक्सरसाइज 5.1 तक कल मैंने आपको पढ़ाया था, फिर आपको मैंने 5.1 के बाद जो भी एग्जांपल्स हैं 5.2 से पहले मैंने आपको सारे एग्जांपल कल समझाए थे। अगर किसी को किसी एग्जांपल में डाउट है, समस्या है, तो आप लोग पूछ सकते हो अभी, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको होमवर्क दिया था, आपको करने हैं। जीरो का मतलब डाउट है और जीरो का मतलब डाउट नहीं है। मेरी आवाज सबको क्लियर है? वीडियो सबको क्लियर है? सबको मेरा आवाज और वीडियो दोनों एकदम क्लियर है? तो प्लीज यस करो। ओके, चलिए मैं डाउट्स लेना स्टार्ट करता हूँ अभी। तो डाउट में पूछा मेरे से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके, और कोई डाउट किसी के इसके अलावा? सब लोग ज्वाइन करो स्टार्टिंग से फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन सबका क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन किसको डाउट नहीं है? चलो गुड, सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे अभी। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए, हमको 11 टर्म निकालना है, आपको इस एपी का 11 टर्म निकालना है, ठीक है। अभी देखो, एपी है, एपी में आपको बता, आपको एक ही बेसिक फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको सब लोगों को
याद रखना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -3। ये क्या आपकी a की वैल्यू -3। और d हम कैसे निकालते हैं, d हमारा होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है -1/2 माइनस, और यहाँ पर a1 क्या है -3। तो ये क्या बन गया -½ +3। इसको आप लोग पॉइंट में लेना चाहो तो पॉइंट में ले सकते हो। ठीक है, मैं हाफ को कैसे लिख सकता हूँ -0.5 +3 मतलब 2.5। तो मेरा डी का वैल्यू कितना आ गया 2.5। अब उसने क्या बोला, कौन सी टर्म निकालनी है, 11 टर्म निकालनी है। मतलब A11 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 डी। ए का वैल्यू कितना है -3 प्लस 10, डी का वैल्यू कितना है 2.5। तो -3 प्लस कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा ये 22। मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है। डाउट क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है सब। आगे चले, चलिए अगला अभी पार्थ ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। आप लोग नोट करते रहना साथ साथ में, कई बार रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आता है, कई बार रिकॉर्डिंग करप्ट भी होता है, तो मैं जो लिखते जाता हूँ उसको साथ साथ में आप लोग अपनी नोटबुक में हमेशा करना सीखो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डे 3 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। थर्ड में किसी और को डाउट है तो पक्का आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अभी देखिए ये मेरा क्या है A1, ये मेरा क्या है A2, ये मेरा क्या है A3, ये मेरा क्या है A4। ठीक है, ये मेरा क्या है A4। तो मुझे A2 क्या गिवन है, A2 इक्वल टू 13 और मुझे A4 गिवन है 3। ठीक है, अभी देखो हम A2 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 1D, और A4 को कैसे लिखते हैं A प्लस 3D। दो इक्वेशन बन गए हमारी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, ए से ए कैंसिल, एलिमिनेशन मेथड जो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था। यहाँ पर कितना बचेगा 13 माइनस 3, यहाँ पर क्या बचेगा 1D माइनस 3D। तो 10 इक्वल टू -2D। तो D इक्वल टू कितना हो गया -5। हमको क्या मिल गया D इक्वल टू -5। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन पुट करेंगे, A प्लस D इक्वल टू 13। तो A, अभी हमको क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू निकालनी है और हमको थर्ड वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा A1 हो गया, A1 इक्वल टू 13 प्लस 5, यहाँ पर -5 था, D की जगह -5 आया, फिर -5 यहाँ पर आगे हो गया +5। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18। तो इक्वेशन 2 में 3D कैसे आया, और मूर्खाधिपति A4, ये क्या लिखा है A4, तो A प्लस 3D नहीं आएगा तो और क्या आएगा। एक फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखने बस। अगर यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर n-1 होगा, यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। एक ही तो फॉर्मूला होम, प्रजापति पिटाई होने वाली तेरी। अब हमको क्या निकालना A3, A3 मतलब A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना आ गया 18 प्लस 2, -5, 18 माइनस 10, कितना बच गया पार्थ 8। पार्थ क्लियर, ये पार्थ का डाउट था, क्लियर पार्थ।
जिसने भी अटेंडेंस ना दिया हो प्लीज अटेंडेंस आप लोग दे सकते हो, जिसने अभी तक अटेंडेंस नहीं दिया हो। चलिए, अभी डे 3 का किसी और ऑप्शन में तुमको डाउट लग रहा है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? पूछना तो पूछ लो, फिर हम आगे चलेंगे, नहीं तो। है किसी को डाउट डे 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 में एन ए पार्ट में डाउट है किसी को? नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे चलूं? ओके, सर चलिए। थर्ड में। कौन से क्वेश्चन में? बेटा इस पे लिख दो ना चैट बॉक्स में, कई बार आवाज आप लोगों का क्लियर नहीं आता तो आप लोग व्हाट्सएप पे लिख दिया करो चैट बॉक्स में। फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला तो यश मैंने कल ही समझा था बेटा जी। थर्ड वाले में, चलिए। पायल तुमने कल क्लास नहीं अटेंड किया ना? रेगुलर क्लास अटेंड करने की आदत डालो सब लोग, ठीक है। चलिए थर्ड वाला समझाता हूँ। थर्ड वाले में A1 का वैल्यू कितना है? 5। और जो A1 को हम लोग क्या लिखते हैं? A। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। A4 कितना है? 9, 1/2। इसको हम कैसे लिखते हैं? 9.5 लिख सकते हैं सिंपल करने के लिए, हमारे एकदम इजी हो जाएगा। चलिए, अभी A4 क्या होता है? A+3D। ए की वैल्यू कितनी है? चलो A4 की वैल्यू पुट करो पहले। A4 की वैल्यू है 9.5। ए की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 3D। इसको यहाँ ले आओ, तो 9.5 माइनस 5 इक्वल टू 3D। कितना बचेगा माइनस करेंगे तो? 4.5 इक्वल टू 3D। तो D इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा? 1.5। आपको D का वैल्यू मिल गया। आपका A का वैल्यू कितना है? 5। D का वैल्यू कितना है? 1.5। आपको क्या निकालना है? A2। A2 मतलब A प्लस D। A और D का वैल्यू पुट करोगे A2 निकल जाएगा। A3 कैसे निकालोगे? A प्लस 2D। कोई डाउट, कोई शक? यस, ऐसी फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसी करना है, ठीक है। यहाँ भी आपको A1 दिया है, वहां पर आपको A5 दिया है, दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, मेथड यही रहता है। चले आगे। ओके, चलिए। चलिए, इन क्वेश्चन में किसी में डाउट है? अगर किसी को मेरे आवाज का दिक्कत आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क में उधर समस्या है उधर। क्योंकि मैं भी देखो, आपके सामने देखो, मैं क्या है, हेडफोन यूज करता हूँ और मैं खुद अपनी आवाज सुन सकता हूँ, मुझे क्लियर सुनाई देता है मैं जो बोलता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर नेटवर्क का इशू नहीं है। अगर किसी को मेरा साउंड नहीं आता है, मैं देखो आराम से धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि आपको वर्ड मिक्स ना हो। और मैक्सिमम बच्चों को है कि आवाज क्लियर है। तो अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं नेटवर्क का इशू है। तो आप लोग अगर मोबाइल डाटा यूज करते हो तो या तो आप ब्रॉडबैंड कर लो, वो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। क्योंकि अभी बारिश होने वाली है, बारिश में नेटवर्क का समस्या ज्यादा आता है, लाइट भी जाता है, नेट भी जाता है। इसलिए आप लोग जितनी जल्दी ब्रॉडबैंड पे शिफ्ट हो जाओगे आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में अभी समय लगने वाला है, 2-3 महीना पकड़ के चलो, जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर में सोचेंगे कभी कोरोना कम हुआ तो ही ऑफलाइन होगा। तो 2-3 महीने केवल मोबाइल पे आपका काम नहीं चलता। आप लोग स्कूल में भी क्लासेस होती है 2-3 घंटा, वहाँ भी आपका डाटा कंज्यूम होता है। शाम को भी क्लास होती है तब भी आपका डाटा कंज्यूम होता है। इसलिए आप लोग थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। अच्छा, किसी में डाउट है फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन में? एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6? है किसी को डाउट 4, 5, 6 में? क्योंकि मेरे को पहले किसी ने बोला नहीं डाउट नहीं है। आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। अभी किसी ने कहा था क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 7।
7 में उसने क्या कहा, फाइंड द 31st टर्म, हमको 31st टर्म निकालनी है। ठीक है जी, निकाल लेंगे। उसने बोला 11 टर्म इज 38, तो मेरी 11 टर्म, 11 को अपन कैसे लिखते हैं, a प्लस 10d इक्वल टू 38। फिर उसने कहा 16 टर्म कितना है, 73, तो a16 इक्वल टू क्या है, a प्लस 15d इक्वल टू 73। दो इक्वेशन बन गई। चलो माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, a पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचेगा, 10d माइनस 15d, 38 माइनस 73, तो माइनस 5d इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो बताओ फटाफट, 73 माइनस 38। चलो फास्ट कौन बताएगा, 73 माइनस 38 फटाफट। देखो फर्स्ट अप्लाई कौन करता है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। 35 35 35 गुड। 45 भी, अरे ऋषभ प्रजापति, माइनस में भी गड़बड़ कर रहा तू, कहाँ से अचीवर बैच में जाएंगे अपन, ऐसी गड़बड़ नहीं करने का। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी का वैल्यू कितना आएगा, 35 अपॉन 5, आपका डी का वैल्यू आ जाएगा आपका 7। तो किसी भी एपी का निकालने में क्या चाहिए, ए चाहिए होता है और डी चाहिए होता है। तो हमारा डी का वैल्यू कितना निकला, 7 निकला। हम किसको निकालेंगे, क्या वैल्यू निकालेंगे, अभी हम ए का वैल्यू निकालेंगे। अब ए के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डी का वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो ए प्लस 10d इक्वल टू 38, तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38 बराबर 6। a इक्वल टू 38 माइनस 70 माइनस 5 माइनस 5, ठीक है। a का वैल्यू कितना आएगा जल्दी बताओ फटाफट, 38 माइनस 70 माइनस 32। ओके, हमारा a का वैल्यू आ गया माइनस 32। अब उसने पूछा था फाइंड द 31st टर्म, तो 31st टर्म कैसे निकालेंगे, a31 इक्वल टू a प्लस 30d। तो हमको a का वैल्यू क्या मालूम है, माइनस 32 प्लस 30, d का वैल्यू कितना निकला 7, माइनस 32 प्लस 210, बताओ कितना आएगा फटाफट, माइनस 32 प्लस 210 क्या आंसर आएगा, 178। रोहन फास्ट हो गया, रोहन को मैं अगले टेस्ट, इस टेस्ट के बाद अचीवर में पक्का भेजूंगा। प्रजापति कॉपी पेस्ट है, क्लियर सबको, जिसका भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 7, और ये किसी क्वेश्चन में डाउट है 7th 8th 9th 10th, मैंने आपको 10th क्वेश्चन तक आपको करने के लिए कहा था, है किसी में डाउट क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 में, फिर हम अगले क्वेश्चंस के लिए चलेंगे। ओके, आज ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे अपन सब लोग मिलके, चलो साफ कर दो इसको। 8th क्वेश्चन, बेटा 8th क्वेश्चन जैसा अभी समझा, देखो सेम क्वेश्चन है, आपको आपको थर्ड टर्म दिया है, यहाँ पर आपको 11th दिया था, यहाँ पर क्या क्या दिया है, आपको थर्ड टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, बरोबर है, आपको क्या दिया यहाँ पर लास्ट टर्म है। इस एपी में कितने टर्म है, 50 टर्म है, इसका मतलब जो ये है ये आपका A50 है, कितना इजी है, ठीक है ना। थर्ड टर्म आपका क्या है 12, और A50 कितना आपका 106, सेम ऐसी A और D का वैल्यू निकाल लो, क्लियर बेटा हो जाएगा। अभी जो लास्ट टर्म लिखा है इसका मतलब इसमें कितने टर्म्स है टोटल, 50 टर्म्स है,
इसका मतलब ये क्या बन गया, A50। क्लियर? जिसको 8th क्वेश्चन डाउट है, क्लियर अभी? हाँ ना बोलो भाई, जिसने 8th क्वेश्चन का डाउट पूछा है। यस। चलिए अभी आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझाता हूँ। ये डस्टर अच्छा है ना, विदाउट पॉल्यूशन आप आराम से साफ कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी, ये आपको एपी दिया है, विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। तो इसने पूछा है ये जो आपका एपी है इसकी ऐसी कौन सी टर्म होगी, तो मान लो वो टर्म क्या है, ए एन। ये जो टर्म होगी वो कैसी होगी, वो A54 से, जो आपका A54 है उससे कितना ज्यादा है, 132। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये आपको एपी दिया है, ऐसी कौन सी टर्म होगी, विच टर्म, ऐसी कौन सी टर्म होगी, उसको हमने क्या मान लिया, ए एन, विल बी 132 मोर देन, मतलब 132 ज्यादा, तो हमने प्लस 132 देखो कर दिया, किससे 132 ज्यादा, 54 टर्म से, तो ये 54। हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू a प्लस 53d प्लस 1 है ना। ए एन को हमने सिंपल ऐसे लिख दिया, A54 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और 132। अभी चलो एपी पे आ जाओ, हमारा ए कितना है 3, डी हमारा कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 मतलब 12। ठीक है, अभी देखो यहाँ तो ए और ए आपस में कैंसिल हो गए, दोनों इक्वल साइन तो दोनों कैंसिल हो गए। अब चलो डी का वैल्यू पुट कर दो, तो 12 n माइनस 1 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132, तो ये होगा 12n माइनस 12। चलो जल्दी बताओ 53 इंटू 12 कितना होगा, फटाफट 53 इंटू 12 और बाद में प्लस 132 भी कर दो। जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। 636। मुझे जो रिलायबल आंसर दिख रहा है 53 इंटू 12, तो 12 3 36, 3 12 पंजे 60 और 3 636 प्लस 132 867, तो 768 इज करेक्ट आंसर जिसने भी निकाला है, गुड। अब क्या करेंगे, 12 को भी यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो 12n इक्वल टू 768 प्लस 12, कितना हो गया भाई, 0 6 और 1 7 और 1 8 और ये 7, तो 12 n इक्वल टू, तो n इक्वल टू कितना हो गया 780 डिवाइड बाई 12, बताओ कितना आएगा फटाफट, 780 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा, 54 आएगा, 65, ओके सबने कर लिया, 65 आया, गुड। हमारा n कितना आ गया 60। इसका मतलब ये है जो 65th नंबर की जो टर्म होगी वो 54 नंबर से 132 ज्यादा होगी। होप सो सबको क्लियर है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बरोबर सबको, भालो बचे, भालो है भालो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है, ये एकदम इजी क्वेश्चन था आपका 11th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो शर्णी बेटा क्या डाउट है, आप डाउट पूछ सकते हो बट चैट बॉक्स में अनम्यूट करके। श्रावणी आपको क्या डाउट, 53 इंटू 12 636 ही होना चाहिए आई गेस। 53 इंटू 12, हाँ ये देखो 53 इंटू 12 हमने जो किया है वो आया कितना, वन, ये 660, ये करेक्ट है 636,
Yes, sir. 8 is a 6, 3 carry, 12 5 is a 60, 60 plus 3 636। हमने बाद में इसमें 132 भी प्लस किया, देखो ये वाला 132, तो क्या बन गया है 768। तो यहाँ पर कितना आ गया 768। अभी क्लियर है श्रावणी? ओके अभी? हेलो श्रावणी, क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। यस, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है, कई बार आता है क्वेश्चन में, इसलिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला, 2 APs हैज सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैज सेम कॉमन डिफरेंस। तो हम AP 2 लेते हैं, जैसे हमने लिखा AP1। इस AP की खासियत क्या है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं क्या लेता हूं A1, और इसके कॉमन डिफरेंस को मैं क्या लेता हूं D, ठीक है? तो AP2 है, फर्स्ट टर्म है, मैं उसको क्या लेता हूं B2, और इसके कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा D, क्योंकि इसने क्या कहा दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। ये सबको क्लियर है कि फर्स्ट टर्म का AP1 का फर्स्ट टर्म क्या है A1, कॉमन डिफरेंस क्या है D, AP2 का फर्स्ट टर्म क्या है B2 और कॉमन डिफरेंस क्या है D। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उसने कहा इन दोनों AP का जो 100 टर्म होगा, तो भाई इसका 100 टर्म क्या होगा A100, इसका 100 टर्म क्या होगा B100। जैसे यहाँ पर A1 था, यहाँ पर A100 हो गया, यहाँ पर B1 है, सॉरी B1 है, तो ये क्या हो गया B100, ये इसका 100 टर्म हो गया। अब इसने कहा देयर डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, तो उसने कहा A100 माइनस B100 इक्वल टू 100। क्या कहा उसने, A100 माइनस B100 इक्वल टू 100। अब उसने पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 10,000 टर्म्स, तो उसने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, 1000 टर्म में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है? अभी देखो ये क्वेश्चन का लॉजिक, ठीक है? अभी ये तो इसने देखो आपको दे दिया है, ठीक है? अब इसने आपको कहा था कि इसका डिफरेंस सेम है, ठीक है? अभी मैं केवल फर्स्ट AP1 की बात करता हूं। जब AP1 में मैं D निकालता हूं तो D कैसे निकालता हूं A2 माइनस A1, वो किसके इक्वल होता है A3 माइनस A2 होता था, ठीक है? ये AP1 के लिए। अब मैं AP2 की बात करता हूं, जब मैं AP2 की बात करूंगा मतलब B2 माइनस B1 इक्वल टू B3 माइनस B2। ये सबको समझ में आया क्या? इसमें किसको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, फिर अगला स्टेप चलूंगा। ये सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो, 0 लिख सकते हो। तो इस स्टेप के बाद अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर AP1 को लिख दिया, डिफरेंसेस D कैसे लिखते हैं, यहाँ पर मैंने सेकेंड AP, जो सेकेंड वाला AP है B वाला, मैंने उसको लिख दिया। अब इसने कहा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इक्वल है, क्योंकि दोनों के D क्या है सेम है, दे हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दे हैव सेम कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब मैं इसको लिखता हूँ A2 माइनस A1 इक्वल टू B2 माइनस B1 लिख सकता हूँ। मैंने इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल किया तो क्या बन गया A2 माइनस A1 और B2 माइनस B1, ठीक है? अभी 45 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट में बंद हो सकता है क्लास, तो मैं काम करता हूँ, मीटिंग को यहाँ सेव करता हूँ, मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को अब हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग सेव नहीं होगा, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग सेव करता हूँ, मीटिंग क्लोज करता हूँ और फिर से आपको रीजॉइन होने को बोलता हूँ। देखो मीटिंग एंड होने वाली है, मैसेज भी आ गया मेरे को, ठीक है?